नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज की हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे आफ्रेड ऑफ। आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों? आफ्रेड ऑफ, यूज ऑफ आफ्रेड ऑफ की हिंदी क्या होती है दोस्तों? डर लगता है। जब आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है और आप उस सेंटेंस को किसी को इंग्लिश में कहना चाहते हो कि भाई मुझे इस चीज़ से डर लगता है, या आपको इस चीज़ से डर लगता है, उसे इस चीज़ से डर लगता है। यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगता है और आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हो, तो आप वहाँ पे दोस्तों आफ्रेड ऑफ का यूज़ करोगे। आफ्रेड ऑफ का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे दोस्तों? आफ्रेड ऑफ का। ये लिखा है आफ्रेड ऑफ। इसकी हिंदी क्या होती है? डर लगता है। आफ्रेड ऑफ इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? डर लगता है। तो आइए दोस्तों, हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपसे डर लगता है। यानी कि जिस सेंटेंस के अंत में यदि आपको ये दिखे कि डर लगता है, तो वहाँ पे आप आफ्रेड ऑफ का यूज करोगे। किसका यूज करोगे दोस्तों? आफ्रेड ऑफ का। क्योंकि आफ्रेड ऑफ की हिंदी क्या होती है? डर लगता है। और सेंटेंस के अंत में क्या दिख रहा है आपको? डर लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? जब आपको इस तरीके का सेंटेंस बोलना हो कि आपको किसी से डर लगता है, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से जब आपको डर लगता है और इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आपको वहाँ पे आफ्रेड ऑफ का यूज़ करके बोलना है। तो चलिए हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं कि मुझे आपसे डर लगता है। क्या मैं ये किसी को बता रहा हूँ कि भाई मुझे आपसे डर लगता है? मैं बार बार दोस्तों आपको एक चीज़ ये आप कहते होगे ना कि आप इसी चीज़ पे क्यों फोकस करते हो, कि आप सेंटेंस के सेंस पे जाओ। दोस्तों सेंटेंस को रटने से आप इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते कभी भी। जब तक रटो, लेकिन एक लिमिट में रटो। कि जैसे आपने देख लिया कि आफ्रेड ऑफ की हिंदी होती है, आफ्रेड ऑफ की हिंदी होती है डर लगता है। बस आप इतना याद रखो कि आफ्रेड ऑफ की हिंदी होती है डर लगता है, लेकिन आप साथ में ये भी याद रखो कि ये यूज कहाँ पे होगा, इसका सेंस क्या होगा। तो आप ज़्यादा बेटर इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। तो सेंटेंस पे चलते हैं। मुझे आपसे डर लगता है, तो मुझे की अंग्रेजी आई। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आई के अकॉर्डिंग एम का यूज़ होता है। डर लगता है, डर लगने की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ्रेड ऑफ। किससे? तो आपसे। आपकी की अंग्रेजी क्या? यू। तो मुझे आपसे डर लगता है, आई एम आफ्रेड ऑफ यू। दोस्तों मैं आपको जिस वे में इस सेंटेंस को समझाना चाहता हूँ, आई होप कि आप उसी वे में समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं कि मुझे किताबों से डर लगता है। मुझे किताबों से डर लगता है। मुझे की अंग्रेजी आई। अब डर लगता है, चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है कि आप किसी को बता रहे हो कि मुझे किताबों से डर लगता है, तो आप प्रेजेंट में दोस्तों जब आप ये सेंटेंस उस वक्त जब आप किसी को बोल रहे होगे कि मुझे किताबों से डर लगता है, तो दोस्तों वो आप प्रेजेंट में ही तो बोल रहे होगे। आप एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखो, जब आप किसी से कुछ बातें करते हो तो वो प्रेजेंट में तो करते हो आप। तो जब आप प्रेजेंट में करते हो तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा ना दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट। तो मुझे किताबों से डर लगता है, मुझे की अंग्रेजी आई। उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई थी? मुझे की अंग्रेजी आई, उसके बाद सबसे लास्ट में हो क्या लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि क्या है, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है, आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है। उसके बाद डर लगता है, डर लगने की अंग्रेजी क्या? आफ्रेड ऑफ, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इसी का यूज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आफ्रेड ऑफ किससे डर लगता है? किताबों से। तो किताबों से, आई एम आफ्रेड ऑफ बुक्स, मुझे किताबों से डर लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे हम। उसे खेल से डर लगता है, उसे खेल से डर लगता है। उसे दोस्तों, उसे हम मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि जब आप उसे का यूज़ करते हो, तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो या किसी लड़के के बारे में, यानी कि मेल या फीमेल। तो मैं यहाँ पे दोस्तों लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसे खेल से डर लगता है। तो मैंने बताया था सेंटेंस बनाने की ट्रिक। सबसे पहले जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसे, उसे की अंग्रेजी ही। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाओ, है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। तो ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में इज आता है। उसके बाद हैं से आप बाएं चलना शुरू कर दो दोस्तों। मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक यही बताई है कि जैसे इस सेंटेंस में उसे की अंग्रेजी ही लिख दो। उसके बाद सबसे लास्ट में आओ, देखो ये प्रेजेंट टेंस है, सेंस को समझो। तो ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में इज का यूज़ होता है। उसके बाद हैं के बाएं आओ, बाएं, है के बाएं डर लगता है, इसकी अंग्रेजी क्या? आफ्रेड ऑफ। और हम इसी का यूज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसका यूज़ पढ़ रहे हैं? आफ्रेड ऑफ का यूज़ पढ़ रहे हैं।
तो डर लगता है कि अंग्रेजी अफ्रेड ऑफ, किससे डर लगता है? खेल से। तो खेल मतलब गेम, यानी कि गेम्स। तो दोस्तों चलिए अगले सेंटेंस को हम अपने देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या है हमारा। हमें शेर से डर लगता है। कोई भी होगा भाई उसे शेर से डर लगेगा, या तो जिसने पाला होगा उसे नहीं लगता होगा। हमें शेर से डर लगता है। तो हमें की अंग्रेजी वी, उसके बाद सबसे लास्ट में वो दिखा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, और सेंस से भी यही लग रहा है कि ये प्रेजेंट है। हमें शेर से डर लगता है, भाई ये आप किसी को बता रहे हो कि हमें शेर से डर लगता है, तो जब आप किसी से बातें करते हो तो दोस्तों वो प्रेजेंट समय चल रहा होता है जब आप किसी से बातें करते हो। तो हमें शेर से डर लगता है, तो हमें की अंग्रेजी वी, उसके बाद सबसे लास्ट में वो देखो लिखा हुआ है। क्या है? है। अगर सबसे लास्ट में सेंटेंस के है लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टेंस में वी के अकॉर्डिंग आर का यूज़ होता है। उसके बाद अब हैं के बाएं चलो, डर लगता है। डर लगता है तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? अफ्रेड ऑफ। किससे डर लगता है? शेर से। तो लायंस, वी आर अफ्रेड ऑफ लायंस, हमें शेरों से डर लगता है या शेर से डर लगता है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों इसी तरीके से कि उसे प्रोफेसर से डर लगता है। किसे लगता है दोस्तों? उसे प्रोफेसर से डर लगता है। अब जो मैं आपको दोस्तों एक सेंटेंस बता रहा था कि ये वाला उसे, और यहाँ पे भी उसे का यूज है, यहाँ पे इस सेंटेंस में भी उसे का यूज है और यहाँ पे भी उसे का यूज है। इस जगह पे दोस्तों मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहा था और इस जगह पे मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर आप कहीं पे भी लड़के के बारे में या लड़की के बारे में बातें करने लगते हो अपनी मर्जी से। तो दोस्तों मैं यही तो समझा रहा हूँ कि आपको भी ये पूरी तरीके से छूट है कि आप ही और सी, यानी कि जब आप हिंदी के सेंटेंस में उसे लिखोगे, जब आप हिंदी में उसे लिखोगे तो वहाँ पे उसे लिखने से पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी लड़के को उसे बोल रहे हो तो वहाँ पे ही का यूज़ होगा, और आप किसी लड़की को उसे के नाम से बुला रहे हो तो वहाँ पे सी का यूज़ होगा। तो उसे प्रोफेसर से डर लगता है, उसे की अंग्रेजी सी। अब आप लास्ट में आए, आपने देखा सेंस क्या आ रहा है, ये प्रेजेंट का है कि उसे प्रोफेसर से डर लगता है। तो ये प्रेजेंट का है तो सी, प्रेजेंट में सी के अकॉर्डिंग इसका यूज़ होता है। और डर लगता है कि अंग्रेजी अफ्रेड ऑफ, किससे लगता है? प्रोफेसर से लगता है। तो सी इज़ अफ्रेड ऑफ प्रोफेसर्स, सी इज़ अफ्रेड ऑफ प्रोफेसर्स, उसे प्रोफेसर से डर लगता है। अगला देखते हैं, मुझे खाने से डर लगता है। क्या है दोस्तों? मुझे खाने से डर लगता है। तो मुझे की अंग्रेजी आई। अब मुझे खाने से डर लगता है, ये बात मैं किसी को जब बता रहा हूँ तो ये प्रेजेंट में बता रहा हूँ, और लास्ट में आके देखा तो है लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हाँ ये प्रेजेंट है। और क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में आई के अकॉर्डिंग एम का यूज़ होता है। और डर लगने की अंग्रेजी क्या होती है? अफ्रेड ऑफ। किससे? खाने से, यानी कि फूड। आई एम अफ्रेड ऑफ फूड, मुझे खाने से डर लगता है। मुझे खाने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ फूड। आई होप दोस्तों कि आप लोग, मैं जिस वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप जो मेरे शब्द मुंह से निकल रहे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करो दोस्तों, क्योंकि आप जब तक इंग्लिश के सेंस को नहीं समझते हो तब तक आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते हो। अगला सेंटेंस है, उन्हें गाने से डर लगता है। ये गाना एक वर्ब नहीं है, ये मैं सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। सॉन्ग, सॉन्ग जैसे कि सिंग मतलब गाना होता है, सॉन्ग मतलब गीत, गाना। उन्हें गाने से डर लगता है, तो उन्हें की अंग्रेजी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मैं उनका नाम ना लेकर सीधा बोल देता हूँ उन्हें। उन्हें मतलब उसमें कई लोग हैं, तो उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। उन्हें की अंग्रेजी दे, फिर लास्ट में आओ, उन्हें गाने से डर लगता है। जब सेंटेंस को सुना तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रेजेंट है, और इसके लास्ट में है लिखा हुआ है तो इससे भी क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट है। तो दे के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का यूज़ होता है। और डर लगने की अंग्रेजी क्या होती है? अफ्रेड ऑफ। किससे? गाने से। तो दे आर अफ्रेड ऑफ सॉन्ग, उन्हें गाने से डर लगता है। तो आइए दोस्तों एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं। मुझे आपसे डर लगता है, अफ्रेड ऑफ की इंग्लिश, अफ्रेड ऑफ हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज हम अपने यूज़ में क्या पढ़ रहे हैं? अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ की हिंदी क्या होती है? डर लगता है। मुझे आपसे डर लगता है, तो सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी आई, उसके बाद आपको सेंस से, और इसके लास्ट में है लिखा हुआ है, सेंस और लास्ट में है लिखा हुआ है, दोनों से यही पता चलता है कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का यूज़ होता है। और डर लगने की अंग्रेजी क्या होती है? उसी का यूज़ हम पढ़ रहे हैं, अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पे अफ्रेड ऑफ किससे? आपसे, यानी कि आपसे, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। यानी कि दोस्तों आप सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखने के बाद सीधा फिर आप सबसे अंत में आओगे और उसके बाद अंत से आप बाएं चलना शुरू करोगे। अगले एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाता हूँ।
मुझे किताबों से डर लगता है, मुझे किताबों से डर लगता है, मुझे किताबों से डर लगता है। तो मुझे की अंग्रेजी आई, सबसे पहले हमने इसकी अंग्रेजी लिखा और अब आप सबसे लास्ट में आ गए। सबसे पहले जो मुझे लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी आई लिखने के बाद आप सबसे लास्ट में आ गए। तो है देखा तो आपने समझा कि सिंपल प्रेजेंट है। तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या यूज होता है, एम। क्या यूज होता है, एम। उसके बाद आप हैं से बाएं चले, डर लगता है, डर लगने की अंग्रेजी क्या, अफ्रेड ऑफ, और उसी का यूज हम पढ़ रहे हैं, अफ्रेड ऑफ। फिर डर लगता है जहाँ लिखा हो उसके भी बाएं चले, किससे डर लगता है, किताबों से डर लगता है, तो बुक्स। तो इस तरीके से क्रम होता है दोस्तों आपका सेंटेंस बनाने का। मैं ये बातें क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें मैं उन दोस्तों के लिए रिपीट कर रहा हूँ जो मेरे भाई को कुछ भी नहीं पता होता इंग्लिश स्पोकन का, जिनको सेंटेंस का बिल्कुल एस भी नहीं पता। ये ट्रिक उनके लिए है, बाकी जिनको सेंटेंस की समझ है उसके लिए वेल डन है, वो तो एक बार रिवाइज करके समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, उसे खेल से डर लगता है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गेम्स। मैं यहाँ पे दोस्तों किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब आप हिंदी में उसे शब्द का यूज करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं, यह आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। उसके बाद हमें शेर से डर लगता है, वी आर अफ्रेड ऑफ लायंस। उसे प्रोफेसर से डर लगता है, सी इज़ अफ्रेड ऑफ प्रोफेसर्स। मुझे खाने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ फूड। उन्हें गाने से डर लगता है, दे आर अफ्रेड ऑफ सॉन्ग्स। तो चलिए दोस्तों, आई होप मैंने जिस वे में समझाने की कोशिश की आपको उसी वे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।